सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर, प्रणाम स्वीकार हो। अयोध्या नरेश, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हैं। कोई विचार लेकर आए? हाँ गुरुदेव। कहा है भुआन सुनिए मुनिना, हे गुरुदेव, राम सब विधि सब लायक हो गया है। हम चाहते हैं इस अयोध्या का राज राम को दे दें। हेलो, हे गुरुदेव, उतरता जाता है अब सर से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत किसान का, देखिए वृद्धा बसता अब रानी है, तरुणा बसता अब बादी है। अरे मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी है, चांदी है मेरे। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृह के संयम में, अब लेकर बाण प्रस्थ शीघ्र पहुंचू संन्यास आश्रम में। अब हे गुरुदेव, पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हो गया राज के योग राम, अब उसको राज चलाने दें गुरुवर। हेलो, अयोध्या नरेश कह रहे हैं कि गुरुदेव आप ही देख लें, क्या ये जवानी का अहंकार रूपी प्रेत इनके मस्तक से उतर रहा है। संसार में प्रत्येक मानव की ये दशा है, जब मानव जवानी पर कदम रखता है तो अहंकार रूपी प्रेत उसके मस्तक पर सवार हो जाता है, और वही मानव जब बुढ़ापे पर कदम रखता है तो वो अहंकारी प्रेत उतरने लगता है, लेकिन दिखाई सबको नहीं देता। ये इतने बड़े महापुरुष हैं कि इन्हें ये दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं गुरुदेव उतरता जाता है सर से या प्रेत जवानी का। अयोध्या नरेश, समय पर जो मानव अपने कार्य को समझ करके पूर्ण करता है, जीवन उसी का सफल माना जाता है। तुमने कहा कि राम सब प्रकार से सब लायक हो गया है, अब हम उसको अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, और राम के प्रेम का भी तुम्हारे द्वारा दर्शाव किया गया। राजन, राम के बारे में हमने अनेक बार तुम्हें बताया और आज भी हम तुम्हें बता रहे हैं। सुन नप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही। जिससे विमुख होकर संसार के प्राणी मात्र को केवल पछताना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसके भजन के बिना ये हृदय की जलन कभी समाप्त नहीं होती। हृदय में जलन कौन देता है? ये सठ विकार।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, भेद, ये सठ विकारों की जलन बिना भजन के समाप्त नहीं होती। और जिसका भजन करने से ये जलन समाप्त होती है, जानते हो वो कौन है? भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही तुम्हारा पुत्र बन करके आया है। राजन कहते हो पिछले पुरखाओं की नाई हमें तपोवन जाने दी। हाँ हाँ, नीति तो यही कहती है कि राजा की जब चौथी अवस्था आ जाए तो राज्य का भार पुत्रों को सौंपकर और वन में जाकर तपस्या करना चाहिए। लेकिन किसे करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। वन में जाकर के तपस्या वो करते हैं जिन्हें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ है। तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही राम बन करके, पुत्र बन करके तुम्हारे यहाँ आया है, फिर तुम्हें किस तपस्या की आवश्यकता है? राजा, विचार तुम्हारा बड़ा उत्तम है, हमारे हृदय को प्रसन्न किया इस विचार ने। और ऐसा विचार शुभ कर्म करने का जब मानव के मन में आए तो उस कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए। हम चाहते हैं कि राम को राजा बनाने के लिए तुम शुभ घड़ी, शुभ समय का मुहूर्त कहने के विचार में हो। हाँ, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि बेग विलंब न करिए नभ, साजिए सकल समाज। इस कार्य को शीघ्रता से करो, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ध्यान करना कि साजिए सकल समाज, समाज को सजाने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राज्य घराने का सबसे बड़ा उत्सव है जो अभिषेक तुम करने जा रहे हो। तो साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो युवराज। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। जिस घड़ी राम राजा बनेंगे वही घड़ी शुभ है, वही मंगल वैश्य। हे गुरुदेव, परमार्थ मार्ग में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुरवासी, निर्मल मर्मक, धर्मवान भी है, सभी प्रकार से धर्मवान है। जो गुण चाहिए राजा में वो सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए यही राजा हो तो हम उऋण राज के ऋण से, इसलिए राम राजा बन जाएंगे। हमारी तरफ से स्वीकृति है, बस इतना ध्यान करना। हम समाज सजाने की बार बार क्यों कर रहे हैं, तुम्हें याद दिला दें। तुम्हारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने बिना किसी को बताए, बिना किसी का मत लिए ये अयोध्या का राज महामुनि विश्वामित्र को सौंप दिया था। उस समय मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि आज के बाद अयोध्या का कोई भी शासक